प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट के फीचर्स आपको पता होंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि फ्यू लार्ज फर्म्स होते हैं जो कि होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, बनाते हैं। और इसमें जो फर्म्स होती हैं ओलिगोपोली मार्केट में, वो फर्म्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक का प्राइस और आउटपुट जो है वो दूसरे फर्म्स को अफेक्ट करता है। तो अब प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए, जैसा कि इंटरडिपेंडेंसी है, तो आउटपुट और प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है ओलिगोपोली मार्केट में। पहला, राइवल्स में डिसाइड टू कॉपरेट, यानी कि एक साथ मिलकर जो है लोग प्राइस आउटपुट इन सबको जो है फिक्स करें, या फिर दे में फाइट ईच अदर टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर, यानी कि सब अपना अपना प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करें। तो दो ऑप्शन है, सब लोग मिलकर जो एक इंडस्ट्री में जो डिफरेंट फर्म्स हैं वो सब मिलकर जो है प्राइस और आउटपुट को, मार्केट शेयर को डिटरमाइन करें, या फिर जो है आपस में फाइट करें, सब अपना अपना प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। तो दो ऑप्शन होता है। तो इसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, देयर मे बी टू मॉडल ऑफ प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली। पहला है नॉन कोल्यूसिव, दूसरा है कोल्यूसिव। तो नॉन कोल्यूसिव क्या हो गया? नॉन कोल्यूसिव नाम से क्लियर है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से फाइट करते हैं, यानी कि मिलकर जो है प्राइस आउटपुट या फिर मार्केट शेयर को डिटरमाइन नहीं करते हैं। तो नॉन कोल्यूसिव मॉडल, द सिचुएशन वेयर द फर्म्स compete with each other and follow their own price and quantity and output policy independent of its rival firm। तो जब जो ओलिगोपोली मार्केट में जो फर्म्स होती हैं वो एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं, अपना खुद का प्राइस डिटरमाइन करती हैं, अपनी खुद की क्वांटिटी और आउटपुट पॉलिसी को डिटरमाइन करती हैं, उनका राइवल क्या कर रहा है उससे उनका लेना देना नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन कोल्यूसिव मॉडल कहते हैं। एवरी फर्म ट्राइज टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर थ्रू कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर जो फर्म होती हैं ओलिगोपोली मार्केट में नॉन कोल्यूसिव मॉडल में, वो फर्म कम्पीट करके जो है अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने की कोशिश करती हैं और उसके लिए अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग जो है अपना प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करती हैं। तो व्हेन गुड्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट ओलिगोपोलिस्ट आर मोर और लेस सिमिलर प्रोडक्ट, यानी कि अब ओलिगोपोली मार्केट में या तो प्रोडक्ट होमोजीनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है। तो अगर जो सिमिलर प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट अगर ओलिगोपोली मार्केट में जो है बनाए जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो राइवल फर्म होते हैं वो नॉर्मली कॉमन प्राइस को चूज करते हैं, यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उसी प्राइस को वो भी फिक्स कर लेते हैं। तो ए फर्म जनरली एक्सेप्ट दी गोइंग प्राइस। तो नॉन कोल्यूसिव मॉडल है, यानी कि यहाँ पे आपके साथ हम मिलकर प्राइस या आउटपुट को डिटरमाइन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा वही प्राइस हम भी फिक्स कर लेते हैं। क्लियर? तो ये नॉन कोल्यूसिव मॉडल हो गया। लेकिन जब प्रोडक्ट जो होता है, जो गुड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो व्हेन गुड्स आर डिफरेंट देन दे फिक्स देयर ऑन प्राइस एंड आउटपुट बिकॉज ऑफ मोनोपोली इफेक्ट। भाई जब हमारा प्रोडक्ट ही हेट्रोजीनियस है तो कहीं ना कहीं हम जो है मोनोपोली का फ़ायदा पा रहे होंगे, तो हमारा जो मन होगा, हमारी जो प्राइसिंग होगी, हमारा जो आउटपुट होगा, वो हम अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करेंगे और फिक्स कर देंगे। तो नॉन कोल्यूसिव मॉडल मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप जो है अपने कॉम्पीटिंग फर्म्स हैं, जो अदर फर्म्स होते हैं इंडस्ट्री में, उनके साथ मिलकर प्राइस या आउटपुट को डिटरमाइन नहीं करते हो, बल्कि आप अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग अपने खुद का प्राइस और क्वांटिटी और आउटपुट को डिटरमाइन करते हो। क्लियर? तो और जब प्रोडक्ट सेम होता है, होमोजीनियस होता है, तो जो गोइंग रेट होता है, जो गोइंग प्राइस होता है, जो सभी मार्केट में प्राइस चल रहा होता है, वही आप अडॉप्ट कर लेते हो। और अगर प्रोडक्ट सेम नहीं होता है तो आप जो है खुद का प्राइस और आउटपुट फिक्स करते हो, अपनी पॉलिसी डेवलप करते हो। तो इसीलिए नॉन कोल्यूसिव मॉडल को हम इंडिपेंडेंट प्राइसिंग भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी फर्म्स होते हैं ओलिगोपोली मार्केट में, वो अपना खुद का प्राइसिंग करते हैं, खुद की आउटपुट और जो क्वांटिटी पॉलिसी होती है उसको डेवलप करते हैं। क्लियर? वहीं पे दूसरा मॉडल है कोल्यूसिव मॉडल। कोल्यूसिव मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पर नाम से क्लियर है कि प्लेइंग टूगेदर। कोल्यूसिव मीन्स क्या होता है? कोल्यूजन मीन्स प्लेइंग टूगेदर, यानी कि यहाँ पर ओलिगोपोली मार्केट में जो इंडस्ट्री में जो फर्म्स होती हैं वो आपस में मिलकर आती हैं, आपस में मिलती हैं और पूरे मार्केट के लिए प्राइस क्या होगा, एक कॉमन प्राइस डिसाइड करती हैं, आउटपुट को फिक्स करती हैं और मार्केट शेयरिंग को वहाँ पर जो है वो फिक्स करती हैं। तो उसको हम कोल्यूसिव मॉडल कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो डिफरेंट फर्म्स है वो मिलकर काम करेंगे, मिलकर जो है प्राइस आउटपुट मार्केट शेयरिंग के लेकर डिसीजंस लेती हैं। तो इस सिचुएशन वेयर फर्म्स कोऑपरेट विद ईच अदर रेदर देन कम्पीट इन सेटिंग प्राइस एंड आउटपुट, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? कोल्यूसिव मॉडल कहते हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट में जब जो कंपीटिंग फर्म्स होती हैं, जो डिफरेंट फर्म्स होती हैं, जो आपस में कम्पीट कर सकती हैं, वो कम्पीट ना करके, वो एक दूसरे से कॉम्पीट ना करके कॉपरेट करती हैं प्राइस और आउटपुट को डिसाइड करने में, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कोल्यूसिव मॉडल कहते हैं। एग्रीमेंट में बी इंटर्ड
टू कॉपरेट रिगार्डिंग प्राइसेस, आउटपुट, मार्केट शेयरिंग एटसेट्रा। तो यहाँ पर क्या होता है कोलिजिव मॉडल में, तो जो डिफरेंट फर्म्स होते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट किस रिगार्डिंग होगा कि वो प्राइस, आउटपुट, मार्केट शेयर को लेकर कॉपरेट करेंगे डिफरेंट फर्म्स, और जो भी फिक्स किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी एक्टिविटी, अपना बिजनेस रन करेंगे। तो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन एंड टू कीप देयर बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द बायर। तो कोलिजिव मॉडल में मेन मोटिव क्या होता है कि यहाँ पर जो है डिफरेंट फर्म्स कॉपरेट करती हैं जिससे कि कंपटीशन को कम किया जा सके, जो डिफरेंट फर्म्स हैं उनके बीच में कंपटीशन को कम किया जा सके और बायर से ज़्यादा बार्गेन कर सके ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। क्लियर। तो कोलिजिव मॉडल जो है वो डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला है कि कोलिजिव मॉडल में कौन बना रहा है, यानी कि ये जो डिफरेंट फर्म्स हैं उनको कौन साथ लेके आ रहा है, तो उसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कोलिजन कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट कोलिजन कब होगा, जब गवर्नमेंट एक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है डिफरेंट फर्म्स को एक साथ ले आने में, तो उसको हम एक्सप्लिसिट कोलिजन कहते हैं। जैसे कि जो भी पेट्रोल या डीजल जो कंपनीज हैं, जो इंडियन ऑयल है या फिर एचपी है, तो इन सबको क्या करती है गवर्नमेंट जो है एक साथ ले आती है, उनकी प्राइस को फिक्स करती है। या फिर आप देख लीजिए सिलेंडर में गैस जो आप घर में यूज़ करते हैं, वो जो एचपी है, इंडियन है, तो डिफरेंट गैस एजेंसीज हैं, उनको जो है कोल्यूट किया गया है और सेम प्राइस पे जो है सभी लोग सेल करते हैं। आप चाहे एचपी का गैस ले लें, चाहे इंडियन का गैस ले लें, आपको प्राइस सेम मिलेगा। चाहे आप एचपी का पेट्रोल ले लें या फिर इंडियन ऑयल का पेट्रोल ले लें, आपको जो है प्राइस सेम मिलेगा। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, एक्सप्लिसिट कोल्यूजन, यानी कि जब गवर्नमेंट जो है सभी फर्म्स को एक साथ लेकर आती है और प्राइस और मार्केट शेयर को डिसाइड करती है। वहीं पे दूसरा क्या है, इम्प्लिसिट कोल्यूजन, जब फर्म्स जो होती हैं वो खुद ब खुद जो है एक साथ मिलकर कॉपरेट करती हैं और प्राइस और मार्केट को लेकर या फिर आउटपुट को लेकर डिसीजंस लेती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कोल्यूजन। तो एक्सप्लिसिट कोल्यूजन क्या हो गया, जब गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट फर्म्स को एक साथ लाती है, कॉपरेट करवाती है और प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। और इम्प्लिसिट कोल्यूजन क्या हो गया, जब फर्म्स जो होती हैं कॉम्पीट कर रही होती हैं एक दूसरे से, वो खुद ही जो है आती हैं और एक दूसरे से कॉपरेट करती है और प्राइस और आउटपुट को फिक्स करती हैं, डिटरमाइन करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कोल्यूजन। क्लियर। वहीं पे जो दूसरा बेसिस है कि जो एग्रीमेंट है वो ओरल है या रिटन है, इसके बेसिस पे भी जो है आप कोल्यूजन मॉडल को डिवाइड कर सकते हैं। तो ओरल है या फिर रिटन एग्रीमेंट है, इसको कह सकते हैं ओरल और रिटन कोल्यूजन। तो ओरल एग्रीमेंट कॉल्ड जेंटलमैन एग्रीमेंट भी कहते हैं, जहां पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ओरल यानी कि आपने जो है ओरली बात कर ली है अलग अलग फर्म से और एक कॉमन प्राइस या फिर कॉमन आउटपुट को डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन रिटन एग्रीमेंट में क्या होता है, वहां पे रिकॉर्ड होता है, प्रूफ होता है, वहां पर जो है रिटन एग्रीमेंट होगा, एफिडेविट होगा, जहां पर जो है जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उस कॉपरेशन की, वो सारी चीज़ें वहां पर मेंशन की जाती हैं। क्लियर। तो रिटन एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, कार्टेल कहते हैं। तो जो रिटन कोल्यूजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेल कहते हैं। तो ये कार्टेल जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो कार्टेल क्या होता है, कार्टेल मींस ए ग्रुप ऑफ सेपरेट कंपनीज दैट एग्री टू इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय फिक्सिंग प्राइस एंड नॉट कॉम्पीटिंग विथ ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंट फर्म्स होती हैं ओलिगोपोली मार्केट में, वो एक साथ आती हैं, मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे से compete नहीं करती हैं, प्राइस को फिक्स किया जाता है, कॉमन प्राइस फिक्स किया जाता है और वो जो है सभी जो भी फर्म्स होते हैं सभी का प्रॉफिट इंक्रीज किया जाता है कार्टेल में। तो एक कार्टेल इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग फर्म्स ऑन सब्जेक्ट लाइक प्राइस, आउटपुट, मार्केट शेयरिंग एटसेट्रा। तो कार्टेल क्या हो गया, कार्टेल एक रिटन एग्रीमेंट होता है जहां पर प्राइस, आउटपुट, मार्केट शेयरिंग इन सबको लेकर जो है वहां पर जो है टर्म्स और कंडीशन डिसाइड की जाती हैं और एक रिटन एग्रीमेंट जो है डिफरेंट फर्म्स के बीच में किया जाता है, जिससे कि कॉम्पिटिशन जो डिफरेंट फर्म्स हैं कार्टेल में उनके बीच में कॉम्पिटिशन ना हो, उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्न कर सके प्रॉफिट और एक कॉमन प्राइस जो है वहां पर फिक्स किया जा सके। तो अब ये जो कार्टेल है इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, सेंट्रलाइज कार्टेल एंड मार्केट शेयरिंग कार्टेल। तो एक एक को देखते हैं। तो सेंट्रलाइज कार्टेल क्या हो गया, नाम से क्लियर है कि यहाँ जो डिफरेंट फर्म्स हैं वो डिफरेंट फर्म्स कॉपरेट करती हैं और एक जो है सेंट्रलाइज कार्टेल यानी कि एक अदर ऑर्गेनाइजेशन ही क्रिएट कर देती हैं जो कि सभी फर्म्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है, उनके लिए जो है प्राइस, आउटपुट को लेकर पॉलिसी डेवलप करती है। तो सेंट्रलाइज कार्टेल, द फर्म्स सरेंडर ऑल देयर राइट्स टू सेंट्रल अथॉरिटी which sets price, determine output, marketing quotas एक्सेट्रा। जैसे कि आप गैस या फिर पेट्रोलियम का ले लीजिए, तो पेट्रोलियम में फिर जो या फिर गैस की कंपनीज हैं उन्होंने अपना जो प्राइस फिक्स करने का जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट को दे दी। गवर्नमेंट जो प्राइस बताएगी उस प्राइस पे जो है वो लोग अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे मार्केट में। तो सेंट्रलाइज कार्टेल, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इस कार्टेल में जो भी इस एग्रीमेंट में फर्म्स आती हैं वो फर्म्स अपने प्राइस डिटर्मिनेशन को या फिर आउटपुट कितना है या फिर मार्केटिंग कोटा क्या होगा उस सब चीज़ से रिलेटेड जो भी
डिसीजन मेकिंग होगा वो एक थर्ड पार्टी को दे देते हैं, और वो थर्ड पार्टी जो है सभी फर्म्स के लिए डिसाइड करती है कि कितने प्राइस पे बेचना है, कितना आउटपुट होगा, कितना मार्केटिंग कोटा होगा, मार्केट शेयर होगा, वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी डिसाइड करती है डिफरेंट फर्म्स के लिए। क्लियर? तो द फर्म सरेंडर ऑल देयर राइट्स टू सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि थर्ड पार्टी विच सेट्स प्राइस, डिटरमाइन आउटपुट, मार्केटिंग कोटाज एटसेट्रा फॉर डिफरेंट फर्म्स। तो जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, OPEC, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ये क्या है, जितने भी जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, एक तरीके का रिटन कार्टेल है, जहाँ पे जो ओपेक होता है वो डिसाइड करता है कि क्या प्राइसेस कैसे एक्सपोर्टिंग करनी है, और जो डिफरेंट आउटपुट को लेकर, मार्केटिंग कोटा को लेकर डिसीजन है वो ओपेक डिसाइड करता है डिफरेंट पेट्रोलियम कंपनीज के लिए। क्लियर? तो पेट्रोलियम, बहुत सारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, उन सभी को कौन रेगुलेट कर रहा है? ओपेक कर रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ क्या हो गई? कार्टेल हो गई। अब जो कार्टेल का दूसरा टाइप है दैट इज मार्केट शेयरिंग कार्टेल। तो मार्केट शेयरिंग कार्टेल भी दो टाइप का है, मार्केट शेयरिंग बाय नॉन प्राइस कंपटीशन एंड दूसरा है मार्केट शेयरिंग कार्टेल बाय कोटा। तो मार्केट शेयरिंग बाय नॉन प्राइस कंपटीशन नाम से क्लियर है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो एग्री करती हैं किसी एक कॉमन प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो जैसे कि आप देखते होंगे HP, गैस, ये सब क्या है, एक कॉमन प्राइस होता है सभी कंपनीज का, और उसी कॉमन प्राइस पे वो सभी मार्केट में अपना प्रोडक्ट को जो है वो सेल करती हैं। तो मार्केट शेयरिंग बाय नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब कि यहाँ पर कॉमन प्राइस जो है फिक्स कर दिया जाता है, और उसी कॉमन प्राइस में सभी कंपनीज जो है अपना अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं, और यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो फ्री होते हैं टू प्रोड्यूस एंड सेल द क्वांटिटीज एट विच दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट शेयरिंग बाय नॉन प्राइस कंपटीशन में सिर्फ प्राइस को कॉमन रखा जाता है, बाकी आपको कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, क्या आपको आउटपुट कैसा होगा, उन सभी चीज़ों को लेकर डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। सिर्फ जो प्राइस फिक्स किया जा रहा है वो प्राइस आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? वहीं पे दूसरा जो है मार्केट शेयरिंग कार्टेल बाय कोटा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ईच फर्म सेल एट द कॉमन प्राइस बट सेल्स विद इन अ गिवन रीजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका एरिया डिवाइड कर दिया जाता है। क्लियर? सपोज कि एक कंपनी को बोल दिया गया कि आप जो है नॉर्थ इंडिया को कवर करेंगे, दूसरी कंपनी को बोल दिया कि आप साउथ इंडिया को कवर करेंगे। तो यानी कि क्या हो गया कि मार्केट शेयरिंग कार्टेल हो गया, जहाँ पर रीजन के हिसाब से आपको जो है आपका हिस्सा दे दिया जाता है। तो आपकी प्राइस क्या होगी? सेम होगी, कॉमन प्राइस होगी, चाहे आप साउथ इंडिया में बेच रहे हो चाहे आप नॉर्थ इंडिया में बेच रहे हो, दोनों जगह पे आप बेचोगे सेम प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन आपका रीजन यानी कि कंपनी ए साउथ इंडिया को कवर करेगी, कंपनी बी नॉर्थ इंडिया को कवर करेगी, प्रोडक्ट सेम है, और जो आपका क्या कहते हैं कि जो प्राइस है वो भी सेम होगा। तो इट इज एप्लीकेबल व्हेन द फर्म्स हैव आइडेंटिकल कॉस्ट एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो मार्केट शेयरिंग कार्टेल में जो 22 कोटा होता है वो तभी पॉसिबल होगा जब सेम कॉस्ट होगा दोनों साइड, दोनों कंपनीज का, और होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा दोनों कंपनी का। तभी जो है आप उनका एरिया डिवाइड कर दीजिए, आप उस एरिया को कवर करिए, कंपनी भी दूसरे एरिया को कवर करेगी। तो दैट इज मार्केट शेयरिंग कार्टेल बाय कोटा। क्लियर? नेक्स्ट है प्राइस लीडरशिप। आपने अक्सर देखा होगा कि जो ज़्यादा नॉलेज, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है या फिर जिनके पास ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं। तो सिमिलरली प्राइस लीडरशिप में भी क्या है, प्राइस लीडरशिप में भी ऐसी कंपनीज जिनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, जिनके पास मार्केट शेयर ज़्यादा होता है, जिनके पास लो कॉस्ट प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, उन कंपनीज को जो है लोग फॉलो करते हैं। यानी कि वो कंपनी जो प्राइस फिक्स कर देंगी वही प्राइस जो है बाकी जो कंपनीज हैं, जो स्मॉलर कंपनीज हैं, वो फॉलो करती हैं। आपने देखा होगा मार्केट में कि जब भी अमूल कंपनी जो मिल्क प्रोडक्ट बनाती है वो जब अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ करती है, तो जो बाकी मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स वाले कंपनीज हैं, यानी मदर डेयरी हो गए या फिर पराग हो गए, वो भी अपने प्राइस को क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर प्राइस लीडर कौन हो गया? अमूल हो गया। अमूल ने जो है, अमूल का मार्केट शेयर ज़्यादा है, अमूल का जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, तो अमूल जब भी अपने प्राइस को इंक्रीज़ करती है तो जो बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स कंपनीज है वो भी अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर देती हैं। तो प्राइस लीडरशिप क्या हो गया? व्हेन अ वेरी लार्ज फर्म having larger market share or a firm with latest technology or a firm with lowest cost of production or having large scale production fixes its price and the other firms follow or adopt that price। तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? प्राइस लीडरशिप कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब हो गया कि कोई ऐसी फर्म जो बहुत बड़ी है, जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, जिसके कस्टमर्स ज़्यादा हैं, या फिर जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, या फिर लोवेस्ट कॉस्ट में वो प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है, और जब वो अपनी प्राइस फिक्स करता है तो जो बाकी अदर फर्म्स होते हैं वो उसके प्राइस को फॉलो करते हैं, उसके आउटपुट पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो वही सिचुएशन क्या कहलाती है? प्राइस लीडरशिप कहलाती है।
occurs when a leading firm in a given industry is able to exert enough influence in the sector that it can effectively determine the price of goods or service for the entire market। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब कोई लीडिंग फर्म अपनी प्राइस को चेंज करता है, गुड्स और सर्विसेज की प्राइस को चेंज करता है, तो बाकी फर्म्स भी जो है वो चेंज करते हैं, यानी कि वो पूरे इंटायर मार्केट को अफेक्ट करता है। यानी कि जब लार्ज फर्म अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस के लिए जो है प्राइस को डिटरमाइन करती है तो पूरे इंटायर मार्केट को अफेक्ट करता है, पूरा इंटायर मार्केट उसको फॉलो करने लगता है। तो उस सिचुएशन को प्राइस लीडरशिप कहते हैं। और वो फर्म जो ये काम करती है, यानी कि जो सबसे पहले प्राइस को इंक्रीज कर रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस लीडर कहते हैं। तो द प्राइस लीडर नॉर्मली टेक्स द लीड इन इंक्रीजिंग प्राइस। तो जो प्राइस लीडर होते हैं नॉर्मली कब प्राइस लीडर कहलाएंगे? जब वो पूरे मार्केट में, पूरे जो भी इंडस्ट्री है उसमें सबसे पहले वो जो है अपना प्राइस को इंक्रीज करते हैं। और प्राइस को इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं कि आपने खाली प्राइस इंक्रीज कर दिया, आपकी कैपेसिटी है ही नहीं। प्राइस इंक्रीज करने का मतलब है कि जब आप लार्जर फर्म होते हो, आपका मार्केट से ज़्यादा होता है, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो या फिर आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, और तब आप प्राइस को इंक्रीज करते हो और पूरा मार्केट आपके उस प्राइस इंक्रीज को फॉलो करता है, तो आप प्राइस लीडर कहलाओगे। प्राइस लीडरशिप जो है वो हेल्प करती है स्मॉलर फर्म्स को टू फॉर्मुलेट देयर प्राइस पॉलिसी एज दे मे नॉट हैव कंप्लीट मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो जो प्राइस लीडरशिप होती है, यानी कि जो प्राइस लीडर्स होते हैं, वो कब अपना प्राइस को लीड करेंगे? जब उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, टेक्नोलॉजी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तो इंक्रीज करेंगे प्राइस को। और इसके बेसिस पे जो अदर फर्म्स होते हैं मार्केट में, वो भी क्या करते हैं? उस इंक्रीज प्राइस को अडॉप्ट कर लेते हैं। जो प्राइस बढ़ाया गया है उसी प्राइस को वो भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो स्मॉलर फर्म्स होते हैं जिनके पास एक कैपेसिटी नहीं होती है कि वो मार्केट में इंफॉर्मेशन गैदर करके प्राइस को इंक्रीज करें, वो जो प्राइस लीडर्स कंपनी होती हैं उनको फॉलो कर लेती हैं और चुपचाप उनका प्राइस जो है अडॉप्ट कर लेती हैं। तो इससे जो स्मॉलर फर्म्स हैं उनको बेनिफिट मिलता है कहीं ना कहीं। इट अवॉइड प्राइस वॉर्स। ये भी क्या है, एक तरीके का बेनिफिट है कि इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस लीडर्स की वजह से प्राइस वॉर नहीं होता है कि अमूल अपना प्राइस जो है घटा रही है, बढ़ा रही है, मदर डेयरी अपना प्राइस घटा रही है, बढ़ा रही है, फिर प्राग जो है अपना प्राइस घटा रही है, बढ़ा रही है। तो इससे प्राइस वॉर जो होता है वो यहाँ पर नहीं होता है। होता नहीं है, आपने मार्केट में देखा होगा कि सेम प्रोडक्ट कोई 10 रुपये में बेच रहा होता है तो कोई 8 रुपये बोल देता है, कोई 9 रुपये बोल देता है। तो प्राइस लीडरशिप का जो सबसे अच्छा एग्जांपल वो डेयरी फर्म से ही मिलता है, जो अमूल, मदर डेयरी, प्राग का हमने बताया। तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली एक कंपनी होती है जो कि अपने प्राइस को इंक्रीज करती है, उसके बाद बाकी अदर डेयरी फर्म्स जो होते हैं वो भी अपने प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस लीडरशिप। तो ओलिगोपोली में दो मेथड होते हैं प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करने का। पहला था नॉन कोल्यूसिव मॉडल जो कि किंग डिमांड कर्व इससे रिलेटेड है, और वहीं पे दूसरा है कोल्यूसिव मॉडल जहाँ पर कार्टेल और प्राइस लीडरशिप आता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।